भगवान के चरित्रों को सुनता है, उनका जन्म मरण का भय समाप्त हो जाता है और उन्हें भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। गोवर्धन पर्वत की एक घटना ऐसी भी घटी थी जिसके पश्चात सभी गांव वालों को कृष्ण के भगवान रूप का विश्वास हो चुका था। वो ये जान चुके थे कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं भगवान हैं जो इंसान के रूप में अवतरित हुए हैं। जब गांव वालों ने इंद्रोत्सव न मनाकर गोपोत्सव मनाने लगे तब इंद्रदेव बहुत क्रोधित हो उठे और उन्होंने पूरे गांव को नष्ट करने के लिए अत्यधिक वृष्टि करवा दी। चारों ओर पानी ही पानी था, जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका था, गांववासी त्राई त्राई कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को एक उंगली में उठा लिया और सभी गांववासियों को उसके नीचे शरण दी। यह देखकर इंद्रदेव को भी अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। गांववासियों ने श्री कृष्ण को भगवान रूप में अनुभव किया। भगवान श्री कृष्ण की हर लीला रोमांचक है और इस बात का विश्वास दिलाती हैं कि जब जब दुष्टों ने अपने अत्याचारों से पृथ्वी पर सुख और शांति का विनाश किया है, तब तब ईश्वर पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं और उन्होंने दुष्टों का संहार किया है। भगवान श्री कृष्ण की लीला का व्याख्यान अंतरात्मा में एक परम आनंद की अनुभूति कराता है। श्री कृष्ण की वाणी को भगवत गीता में पिरोया गया ताकि युगों युगों तक यह हमें अपने कठिन समय में मार्गदर्शन करे। उनकी रची भगवत गीता हमेशा से ही मनुष्यों का मार्गदर्शन करती आई है। गीता में व्यक्त हर बात अनमोल है। अगर मनुष्य इसका पालन करने लगे तो उसका जीवन सार्थक है। आज भी अगर हम खुद को किसी सवाल से घिरा पाए या हमें यह न समझ पाए कि क्या सही है या और क्या गलत है, तो हम भगवत गीता में अपने सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। उत्तर प्रदेश में एक स्थान संडीला, वहाँ के सूबेदार मदन मोहन सूरध्वज, वैसे उनका नाम था। भक्त लोग उनको प्यार से सूरदास कहते थे। मदन मोहन जी के परम भक्त, बादशाह के दीवान, लेकिन परम भक्त श्री ठाकुर जी के रूप माधुरी की अनन्य मधुकर सतत श्वास श्वास से युगल का नाम जपते और बादशाह की नौकरी करते थे। एक बार संडीला के बाजार में गुड़ देखा। अब गुड़ देखते ही मन में आया कि इसका तो श्री ठाकुर जी को भोग लगना चाहिए। अब वृंदावन का तो जो ठाकुर है ना, वो राग और भोग का ठाकुर है। उसको रिझाने की विधि क्या है? सुंदर सुंदर भोग और सुंदर सुंदर राग इसी से रिझते हैं। जैसे ही सुंदर सा वो बड़ा नवीन गुड़ देखा, गुड़ देखते ही सूरदास जी के मन में आया कि यह तो श्री ठाकुर जी की सेवा में उपस्थित हो जाए। कोई मिष्ठान बने, कोई पकवान बने, ठाकुर जी को पाकर कितना सुख होगा। गुड़ बैलगाड़ियों पर लदवा कर वृंदावन भेजने लगे। किसी ने कहा जितने दिन में ये गुड़ वृंदावन पहुंचेगा और जितना धन आप इस गुड़ को वृंदावन पहुंचाने में खर्च करेंगे, उतने में तो वृंदावन ही इसे 20 गुना अधिक गुड़ खरीद लिया जाएगा। सूरध्वज जी ने कहा, तुम ये बात नहीं समझोगे। एक बार रात के अंधेरे में एक व्यक्ति रेवड़ी खाता डोल रहा था। रेवड़ी छिटक कर हाथ से गिर पड़ी। अंधेरा बेचारा गया। बत्ती ली, एक दीपक लिया, थोड़ा तेल खरीदा, फिर दीपक जलाया और बेचारा गली में वो रेवड़ी ढूंढ रहा है। किसी ने कहा कि बड़ा मूर्ख है, इतना परिश्रम करता है, जितना रुपया ये दीपक, बाती, ये तेल इसे लाने में व्यय किया, इतना परिश्रम किया, उतने में वो वैसी 20 रेवड़ी और आ जाती। तो कहने लगा, तुम नहीं समझोगे। बोले, ऐसी क्या खास बात थी उस रेवड़ी में? वो रेवड़ी मेरी प्रेमिका ने दी थी। तुम क्या जाने उस रेवड़ी का स्वाद कैसा है? वो रेवड़ी मेरी प्रेमिका ने दी थी, उसका स्वाद ही कुछ और था, इसलिए उसे खोजने के लिए इतना परिश्रम कर रहा हूँ। गुलाब फरीद, जहाँ नैन लगे फिर क्या गोरी और क्या काली। प्रेमी की दुनिया अलग होती है
और फिर ये प्रेम का पथ है। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बना कोई समझ सके ना। सूरध्वज ने कहा कि तुम नहीं समझोगे कि इस गुड़ की महिमा क्या है, ये तो केवल रसिक शेखर श्याम सुंदर जानते हैं। उसी समय बैलगाड़ियों में भरवा कर गुड़ भिजवाया। 20 दिन में वो गुड़ वहाँ संडीला से वृंदावन पहुँचा, और जब वृंदावन पहुँचा तो श्री ठाकुर जी की सेन आरती हो चुकी थी। श्री ठाकुर जी का सेन हो चुका था। श्री ठाकुर जी के मन में विचार आया कि भाई सुबह तक तो हम से प्रतीक्षा होगी नहीं, गुड़ पहुँचा है तो भोग अभी लगना चाहिए, क्या किया जाए। सेन हो चुका, ठाकुर को पोड़ा दिया गया सैया पर, और यदि गुड़ पुजारी के हाथ लग गया तो वो तो इसे भंडार में धरवा देगा। वो क्या जाने इस गुड़ की महिमा क्या है, उसके लिए तो क्या आया है, गुड़ आया है और ऐसा गुड़ भंडार में पले रखा है। वो विचार करेगा जो वस्तु पले रखी है, पले भोग में उसे खर्च करना चाहिए, इसके बाद में खर्च करेंगे। श्री ठाकुर जी ने शोपन में पुजारी को आदेश दिया, सुनो अब ईश्वरध्वज के यहाँ से गुड़ आया है, पोहा बनाओ और हमें भोग लगाओ। पुजारी ने कहा कि आपकी सज्जा के पास इतना भोग रखा है, जाड़े के दिन अब आधी रात को किस प्रकार में रसोईया को बुलाऊं, फिर पोहा बनाऊं और आपको भोग लगाऊं। यदि आपको पोहा पाने की इच्छा ही है तो सुबह तक प्रतीक्षा कर लीजिए। जिन्हें पुजारी से कहा, तो बड़ा मूर्ख है, तुझे दिखाई नहीं पड़ता, इस गुड़ की राह देखते देखते मेरी आंखें सूज गई। 20 दिन से मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कब गुड़ आए और मैं भोग लगाऊं, और तू मुझे प्रतीक्षा करने के लिए कहता है। मनमोहन की मन भावन वाणी सुनकर पुजारी का हृदय विचलित हो गया। दौड़कर गया, स्नान किया, रसोई में जाकर सब व्यवस्था कराई और भोर मंगल आरती होने से पहले असमय, भोग का समय नहीं है, असमय श्री ठाकुर जी को भोग लगाकर संतुष्ट किया। जय जय श्री राधे। कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको ऐसी धार्मिक कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।